हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू माय डियर बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग का फुल ऑन प्रिपरेशन हो चुका है, आप लोग पूरा रेडी हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए। बट एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखना। मैं जो अभी बताने वाली हूँ आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है आपको, कौन सा सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी जहां पर आपको मैं एग्जांपल दूंगी किस तरह से कौन से एरिया को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Here is my introduction who I am. My name is Priyanka Singh. I am plus educator at Unacademy platform. I have done BCom, B.Ed, M.Com, PGDM, GC Net and currently pursuing PhD having more than 5 years plus experience. Okay? And here is the pattern. सबसे पहले जब जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है आपको स्टार्टिंग में रीड करने के लिए, जहां पे आपको लिखने के लिए मना किया जाता है, उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, वहां पर आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। दिमाग में आपको रख लेना है। ऐसा मैक्सिमम टाइम होगा, ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, उस या फिर एक दो आंसर नहीं आता होगा। तो क्या करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है वो क्वेश्चन, जिससे पेपर मिलेगा और राइटिंग स्टार्ट होगी, उस क्वेश्चन को जाके पेंसिल से काट देना पहले कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, उसको काट के आप रख देना। उसके बाद क्या करना कि जो डुएबल है नहीं है वो सारा अपने माइंड में एक मैप रेडी कर लेना कि ये ऐसे सब कुछ ऐसे प्लान आउट कर लेना। वो 15 मिनट को यूज करना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि कौन सा कैसे करना है। ये नहीं कि पेपर मिलने के बाद फिर सोचना अच्छा ये करे कि वो करे, नहीं, पहले सोच लेना आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइम कितना है, और टाइम जो एलोकेट मैं कर रही हूँ यहाँ पर वो मैं मैक्सिमम टाइम एलोकेट कर रही हूँ, एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप जो टाइम दे सकते हो हर एक सेक्शन में वो आप इतना दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, यहाँ पर आप 20 मिनट आराम से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पर क्या है कि सेकंड वाले पार्ट में आपके पास दो रहता है, एक आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो क्या करना है आपको, दोनों के लिए 15-15 मिनट आपको देने हैं। कितने कितने मिनट आपको, 15-15 मिनट जो है ये दोनों के लिए देने। उसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, थर्ड वाले में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में एनी 3 आपको करना है, 5 ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ भी आपको 5 रहेंगे, यहाँ भी आपको 5 रहेंगे, यहाँ भी आपको 5 रहेंगे, उसमें से कोई 3 आपको करना है। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 हो गया। तो 12 मार्क्स के लिए जो आपको मैं मैक्सिमम टाइम दे रही हूँ, मैं कितना दे रही हूँ आपको, 30 मिनट दे रही हूँ, 30 मिनट। उसके बाद हम लोग चलते हैं अग्री डिसअग्री में, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रीजन के साथ जो आपको देना है। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी आपको 3 जाना है, और 3 पे कितना टाइम देना है आपको, 25 मिनट। बोलो कि मैम इसमें आप 25 मिनट क्यों दे रहे हो भाई, ये तो ईजी रहता है। ये ईजी रहता है लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ता है, इसमें आपको टाइम लगता है सोचने में, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ 25 मिनट। अब हम लोग चलते हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर और पैसेज पर। इसमें कोशिश करना आपकी जो फिगर वाला क्वेश्चन होगा, जो टेबल वाला क्वेश्चन होगा, उसको अटेम्प्ट करने का, अगर वो डोएबल है तो, एज कंपेयर टू पैसेज, ठीक है ना। ये जल्दी बनता है, इजी बनता है और हमारा ऑथेंटिकेट बनता है। तो यहाँ पे कितना मार्क्स देने हैं आपको, यहाँ पर आपको देने हैं 30 मिनट। और लास्ट अब बचता है आंसर इन डिटेल, जो आपके लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से किसी भी आपको 2 का आंसर देना है, एनी 2 का। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रही हूँ 25 मिनट, यानी 2 क्वेश्चन के लिए कितने हो गए, 50 मिनट, ठीक है ना। अब अगर हम सभी को जोड़ देंगे 20, 15, 15, 30, 25, 30, 50, 15, ठीक है, सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने से ये हमारा आ रहा है 185 मिनट, ठीक है। और एग्जाम में टाइम कितना मिलता है आपको, एग्जाम में आपको मिलता है टाइम 210 मिनट, मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी कितने मिनट हमारे पास बच गए, अभी भी हमारे पास जो है देखा जाए तो लास्ट के 25 मिनट बच गए। अब इस 25 मिनट में क्या करना है, तो 5 मिनट तो मैं छोड़ देती हूँ, 5 मिनट में और रिड्यूस कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि मान लो कि मैंने जो है टाइम एलोकेट दिया है आपको कि इतने क्वेश्चन इतने देर में बन जाने चाहिए, वहां पर किसी को और 4-5 मिनट ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो 25 मिनट मैं छोड़ देती हूँ। तो बच कितना रहा है हमारे पास, बच रहा है हमारे पास 20 मिनट। इस 20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में हम लोग रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, मतलब
सारा मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं। सारा अगर नहीं भी चेक करना है आपको तो क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जरूर चेक करना। क्या होता है कि आंसर हमको पता होता है फिर भी गलती से गलती हो जाती है, भाई इंसान है, गलती तो हो ही जाएगी। तो उसको एक बार ऑब्जेक्टिव को आप लास्ट में दोबारा से चेक कर लेना कि हाँ ये आंसर सही है ना। 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को देख लेना कि हाँ आपने जो लिखा है सही है कि नहीं। लास्ट के जो 10 मिनट होंगे वहां पर आप काम करना प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे काम क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है कि जितने भी बुलेट्स पॉइंट है उसको आपने अंडरलाइन किया होगा। एक क्वेश्चन जहां से खत्म होता है वहां पे क्वेश्चन खत्म होने के बाद अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, मतलब ऐसे ऐसे पूरा तरह से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करो। मतलब प्रॉपर पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो वहां पे डबल अंडरलाइन कर दो, इस तरीके से पूरे पेपर में। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो चीज है ये 10 मिनट आपको प्रेजेंटेशन में देना, ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको लास्ट में 20 मिनट बचेंगे, नहीं भी तो 15 मिनट तो आराम से बचेंगे, क्योंकि पेपर का प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ करवा दिया है और आप लोग का स्पीड प्रैक्टिस भी मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग की स्पीड अब अच्छी खासी हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पेपर का ये देख लेते हैं कि जो पिछले साल जो पेपर आया था वो पेपर का पैटर्न कैसा था और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। देखो ये पिछले साल हमारा ये पेपर आया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन में हमें मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स हमें फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर इस सेक्शन को कर लेंगे। सबसे पहले अब देखो, अभी मैं बता रही हूँ कि किसको कब अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना है पहला। सेकंड वाले पे हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड वाले पर हम चले जाएंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये वाले पॉइंट को हम सेकेंडली अटेम्प्ट करेंगे। अब आप बोलोगे नहीं मैम हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग को पहले अटेम्प्ट कर ले, तो भाई लॉन्ग जो है ना ये टाइम टेकन है। मतलब लॉन्ग आपको मान के चलो कि 1 घंटा लग जाएगा लिखने में, तो 1 घंटा जब आप लिख दोगे ना और देखोगे आप कि अरे इतना सारा क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, सिर्फ मैंने लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव किया है, तो आप हड़बड़ा जाओगे, पैनिक कर जाओगे। अगर इतना सारा क्वेश्चन है इतना कम टाइम में, तो क्या करो कि पहले आप 40 मार्क्स जो है करीबन 35 to 40 मार्क्स के पहले आंसर आप लिख लो। लिखने के बाद फिर आप लॉन्ग में जाओ। इसलिए 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव आपने वहां पे लिख लिया, उसके बाद आप लाइन से क्या करो, आइडेंटिफाई वाला कॉन्सेप्ट कर लो आराम से, ये वाला क्वेश्चन कर लो और डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो। इतना करने के बाद अगर डुएबल है तो आप आंसर द फॉलोइंग ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। बट मैं बोलूंगी क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 में चले जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर लो। यानी आपका फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट वाला 2 नंबर और थर्ड पे मैं दे रही हूँ आपको 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फिर से आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आप आ जाओ। यहाँ पर आपको जो भी डुएबल होता है, कितने क्वेश्चन करने, एनी 3 करना। तो देखो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आराम से हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ्स है, ये क्वेश्चन भी आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। और इसमें से कोई भी एक फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये वाला हम कर लेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपको अग्री डिसअग्री को आप लास्ट में करना, इसको अभी करने का जरूरत नहीं है, इसको आप कहाँ पे करोगे, लास्ट में। मैं नंबरिंग भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि 3 नंबर वाला जो है फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ पे करोगे, है ना। फर्स्ट पे ऑब्जेक्टिव, सेकंड पे आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश वाला कर लोगे, थर्ड पे लॉन्ग कर लोगे, फोर्थ पर आप आ जाओगे इस पे अग्री डिसअग्री आपको लास्ट में करना है। फिर अब आ जाओगे फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आप ध्यान देना कि एक तो आपको ऐसा पैराग्राफ भी आपको मिलेगा, टेबल भी आपको मिलेगा और साथ में आपको ये पैसेज भी मिलेगा, है ना। तो क्या होता है कि पैसेज में मैं देखी हूँ, पैसेज वैसे इजी होता है, अगर आपको टेक्निक पता है करने की तो पैसेज इजी होता है। लेकिन पैसेज में बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने जो आंसर लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो एक काम करो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तब आप पैसेज करना, अदरवाइज आप पैसेज मत करना। आप क्या करना, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, यहाँ पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। तो एक तो आपका टेबल रहेगा, ये तो पक्की बात हो गई, टेबल इजी रहेगा, आराम से टेबल हो जाएगा, वो इजी रहेगा। तो एक आप टेबल कर लेना यहाँ पे, और दूसरा क्या कर लेना कि कोई भी ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या कर लेना कि आप ग्राफ वाला क्वेश्चन कोई भी कर लेना, टेबल और ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। अगर ये आपको आता है तो, अगर नहीं आ रहा है, मान लो कि टेबल या ग्राफ में से कोई भी एक नहीं आ रहा है, तब आप पैसेज के पास जाना, अदरवाइज पहले आप पैसेज के पास मत जाना। और इतना करने के बाद, ये तो ऑलरेडी हमारा 3rd नंबर पे आ चुका है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे अग्री डिसअग्री वाले पार्ट पर, ठीक है। अग्री डिसअग्री वाले पार्ट पर आप क्यों जाएंगे, क्योंकि अग्री डिसअग्री वाला जो है ये आपका 4 मार्क्स का भी है, ठीक है ना,
और ये आपको इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि हाँ क्या रीज़न दे, तो इसीलिए थोड़ा सोचने वाला काम जो है बाद में रखो, क्योंकि इसमें सोचने में क्या है ना कि कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाता है। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी हुआ कि किस तरीके से आपको पेपर को एक्सप्लेन करना। अब देखो यहाँ पे कोई, मान लो कि यहाँ पे एक केस ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे 5 ऑप्शन है और 5 के 5 आंसर आपको आते हैं, तो क्या करोगे, आपको वो देखना है कि जिसका आंसर ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हो, जिसका आंसर सिस्टमेटिक वे में है, जिसका आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने आता है, वो जैसे कि स्कोप है ना, स्कोप हम लोग को आता है, आराम से लिख लेंगे। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे आराम से लिख लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का क्या करोगे, यहाँ पे मीनिंग लिख दोगे, वो कौन कौन सा एक्सेप्शन है वो लिख दोगे, इसका शेड्यूल बना दोगे, इसका ग्राफ बना दोगे। 4 मार्क्स के लिए इतना कर दोगे, बहुत है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो भी है, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको रीजन देना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसका रीजन दे देखो क्यों एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई जो है आप अग्री करते हो, और क्या क्या एक्सेप्शन है वो आपको बना देना है, ठीक है, अग्री डिसअग्री वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, तो आपका बोलना है कि यस इट इज अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि लार्ज एरिया पे कवर करता है, ये एग्रीगेट पे स्टडी करता है, ये होल इकोनॉमी पे स्टडी करता है। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देके रीजन देके उसको क्या करना है, अग्री और डिसअग्री करना है। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ये पूरी स्ट्रैटेजी रही। अब आप लोगों ने अपना क्या स्ट्रैटेजी बनाया वो देख लो और मेरा देख लो, उसके बाद जो आपको सही लगे वही करो, लेकिन डिसाइड पहले से करके जाओ। अगर आपके पास वॉच नहीं है तो वॉच लेकर जाने का, ठीक है ना, टाइम देखना है, टाइम के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एग्जाम देकर आना और बताना कि पेपर कैसा गया, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।